आपको पूरी जानकारी थी, लेकिन आपने इनको इग्नोर किया, दरकिनार किया। और यही बात लगातार उठ के सामने आती है कि अगर आपको नियमों के बारे में पता था तो आखिर आपने सही तरीके से इन इमारतों का निर्माण क्यों कराया। कि जो 38 इमारतें यानी लगभग 90% एरिया जो है उसको ढाने की बात हो रही है, उसको जमींदोज करने की बात हो रही है। तो ऐसे में क्या कुछ समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान जो जेल में बंद है, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें राहत मिले। परिवार वाले दुआ कर रहे हैं कि आजम खान जेल से बाहर आ जाएं। उनकी तबीयत को लेकर बार बार ये चर्चा की जाती है कि जेल में उनके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जहां आजम खान की चर्चा हो रही है, जहां आजम खान की रिहाई की दुआ मांगी जा रही है, इस बीच में जहां आजम खान को राहत मिलनी चाहिए, वहीं उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया जाता है, एक बड़ा आदेश पारित किया जाता है, जिसके बाद उनकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी थी, मौलाना जोहर यूनिवर्सिटी, इस पर अब बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है रामपुर विकास प्राधिकरण के जरिए। इन्होंने जांच की और जांच में पाया गया कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है, इसमें से 40 में से 38 इमारतों के नक्शे पास नहीं करवाए गए और इसी आधार पर रामपुर विकास प्राधिकरण ने कहा है कि हम आपको 15 दिन का समय देते हैं, आप खुद ही इस यूनिवर्सिटी पर एक्शन ले लीजिए, यानी कि इमारतों को गिरवा दीजिए, वरना हम बुलडोजर चलवा देंगे। अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या टारगेट जौहर यूनिवर्सिटी है या आजम खान है, और क्या इस पूरे मुद्दे के जरिए यूपी चुनाव तक इसकी आग पहुंचती हुई नजर आएगी। इसी सिलसिले में तमाम सवाल खड़े होते हैं, चर्चा करेंगे सभी सवालों को लेकर और जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़ चुके हैं। सर, रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से क्या आदेश आया है और क्या कुछ इस पूरे मामले में देखा जा रहा है? क्या लगता है आपको कि इसके बाद जो एक्शन लिया गया है, आदेश दिया गया है, क्या ये सही है या इसके विकल्प में कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता था? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि मौलाना जोहर जो यूनिवर्सिटी है उसको लेकर आजम खान की कोशिश और उन्होंने जो काम किया उसको लेकर हर कोई ये कहता हुआ दिखाई पड़ा था कि रामपुर भी अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन लगातार इस यूनिवर्सिटी के ऊपर जिस तरह के तमाम तरह के आरोप लगे, कभी जमीन गिरने का आरोप लगा, कभी जो है सड़क को गिरने का आरोप लगा और इस तरह की तमाम चीजें होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब जो फैसला निकलकर सामने आता है और जो खबर निकलकर सामने आती है उसने हर किसी के होश को फाख्ता कर दिया है, क्योंकि आजम खान ने हमेशा इस यूनिवर्सिटी को लेकर जिक्र किया कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं। उन्होंने इसी मकसद के तहत जो जोहर यूनिवर्सिटी है इसका निर्माण कराया। लेकिन अब जो पूरे का पूरा मामला सामने आ रहा है वो हर किसी के लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये आदेश दिया गया है और ये आदेश जो है वो उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27A के तहत दिया गया है, जिसके तहत कहा गया है, आदेश दिया गया है कि जो 40 इमारतें बनी हुई हैं उसमें सिर्फ 2 ही इमारतें वैध हैं, यानी 2 का ही जो नक्शा है या तमाम जो मानचित्र होते हैं, तमाम तरह से जो तयशुदा उसके नियम होते हैं उनके तहत ये इमारतें बनी हैं। बाकी 38 इमारतें ऐसी हैं जिनका कोई भी नक्शा पास नहीं है, जो तय नियम होते हैं उसके तहत इनको नहीं बनाया गया, यानी कि ये जो इमारतें हैं ये एक तरीके से अवैध कही जा रही है, इलीगल कही जा रही हैं। और इसी को लेकर अब जो आदेश आया है कि 38 जो ये इमारतें हैं इनको जो है जमींदोज कर दिया जाना चाहिए, इनको जो है गिरा दिया जाना चाहिए। पहले तो ये कहा गया कि भाई 15 दिन का समय है, 15 दिन के अंदर इन इमारतों को ढा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर जो है इसको ढाने की जो कार्यवाही है वो रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से की जाएगी। अच्छा सर, इस बीच में एक सवाल है और सवाल उनके ड्रीम प्रोजेक्ट से ही जुड़ जाता है।
ये रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये 2024 के बाद इनके अंतर्गत आई। इससे पहले ये जिला पंचायत के अंतर्गत थी और यहाँ सिर्फ 2 ही इमारतों के नक्शे पास करवाए जाते हैं जब आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे पहले ये आरोप लगे कि आपने किसानों की जमीन को हड़पा, इसके बाद यहाँ पर ये पूरा मामला देखा जाता है। अब ये सामने आता है कि सरकारी लीज की शर्तों का भी उल्लंघन वो करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर आरडीए की तरफ से ये कह दिया जाता है कि ये जानबूझकर किया गया है। जब आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं तो इसे सही तरीके से क्यों नहीं लागू किया गया, क्यों इसके दस्तावेज नहीं बनवाए गए, क्यों नहीं मानचित्र पास करवाया गया? देखिए 2-3 बातें मोटी मोटी जो बात आपने भी कही उसी में ये भी कहा जा रहा है कि देखिए उस समय जो ये पूरा इलाका था, ये गांव सिंगनखेड़ा गांव है, इसके आसपास की पूरी जमीनें हैं और तब ये जो क्षेत्र था ये रामपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता था। और ये भी कहा जा रहा है कि उस समय ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई और फिर भी 2 इमारतों का जो नक्शा है वो जो जिला पंचायत है वहां से पास करवाया भी गया। लेकिन उसके बाद जो कहा जा रहा है कि भाई आपको जो है ये नक्शे पास करवाने चाहिए थे, क्योंकि अगर आपने जिला पंचायत से कराया तो आपने 2 बिल्डिंग का कराया, इसके साथ में आपको 38 जो बना रहे थे उनको भी आपको बताना चाहिए थे। यानी कि आपको पूरी जानकारी थी लेकिन आपने इनको इग्नोर किया, दरकिनार किया। और यही बात लगातार उठ के सामने आती है कि अगर आपको नियमों के बारे में पता था तो आखिर आपने सही तरीके से इन इमारतों का निर्माण क्यों कराया? क्योंकि जब आप 2 बिल्डिंग का एक तरीके से नक्शा पास करा सकते हैं तो बाकी 38 का भी नक्शा आपको पास कराना चाहिए था। और रही बात ये, तो ये 2006 से लगातार जौहर यूनिवर्सिटी का जो कार्य है वो चलता हुआ दिखाई पड़ा। 2015-16 में लगभग ये मुकम्मल हुआ और उसके बाद जब सरकार बदली तब से इस यूनिवर्सिटी के ऊपर तमाम तरह के बड़े आरोप लगते हुए दिखाई पड़े। और अब जिस तरह से इसके ऊपर जांच हुई है, जिस तरह कमेटी बैठी है और उस जांच में जो रिपोर्ट में आया है सामने, उसके तहत ये पूरा मसला बना है कि 40 में से जो 38 इमारतें हैं वो अपने आप में इलीगल हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये भी बनता है कि शुरुआत में आप कह भी रहे थे कि क्या ये मामला कोई राजनीतिक मोड़ भी ले सकता है? क्या अब इस मामले पे राजनीतिक बयानबाजी भी हो सकती है? क्योंकि आजम खान ने शुरुआत से कहा कि मैंने ये चाहा, मेरी ये ख्वाहिश है कि रामपुर समेत तमाम जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको मैं एक बेहतर यूनिवर्सिटी दूं, बेहतर एक कैंपस दूं। उसी के तहत इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के बनने के प्रोसेस में जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं तमाम तरह के लूप होल दिखाई पड़े। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे क्या? उनकी इस यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे? जैसा कि आपने कहा कि अगर ये राजनीतिक मोड़ लेता है और बयानबाजी होती है तो क्या सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा? चंद्रशेखर आजाद की बात करें, वो आजम खान को बड़ा भाई मानते हैं, क्या वो समर्थन में आएंगे? क्योंकि विपक्ष की ही समर्थन की मांग की जाती है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो हमेशा से अगर न्याय की बात की जाती है तो बुलडोजर ही चलाया जाता है। बिल्कुल, और ये बात लगातार कही भी जा रही है क्योंकि आप देखिए कि जो 38 इमारतें यानी लगभग 90% एरिया जो है उसको ढाने की बात हो रही है, उसको जमींदोज करने की बात हो रही है। तो ऐसे में क्या कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? इसके ऊपर भी जरूर मंथन होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चों की एजुकेशन का मामला है तो बिल्कुल इसके ऊपर भी विचार विमर्श होना चाहिए कि क्या इमारतों को गिराना ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है या इसके अलावा भी कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि अभी ये जो नियमों के अंतर्गत हम देखें तो उसके तहत हो सकता है कि जो इमारत है इनका जमींदोज होना जो है होती हुई नजर आ जाए। लेकिन क्या अभी भी कोई संभावना बची हुई है? क्या अभी भी कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करके इसको बचाया जा सकता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी को जिस तरह से बनाया गया और जिस तरह से उसके आसपास के एरिया डेवलप हुआ, सड़कें बेहतर हुई, एक तरीके से कहा गया कि अगर यूनिवर्सिटी चलती है तो आसपास का जो इलाका है उसको भी इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता। और सबसे बड़ी बात की देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों को एक बेहतर भविष्य कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आता। लेकिन जिस तरीके से पूरे कह सकते हैं कैंपस को लेकर और जिस तरह से बड़े खुलासे हुए कि भाई इसकी जो बनावट है वो नक्शे के मुताबिक नहीं है और 2 इमारतों को छोड़ दिया जाए, जिसमें मेडिकल का एक इमारत और है, उसके अलावा जो 38 इमारतें हैं उनका कोई भी नक्शा पास नहीं। यही देखना होगा क्योंकि 2006 में आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसके बाद से ही आजम खान की मुश्किलें शुरू हो गई थी। अब देखना होगा कि
आरडीए की तरफ से तो ये आदेश पारित कर दिया गया है, 15 दिन के अंदर क्या कुछ खेल होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि आजम खान क्या रास्ता अपनाते हुए नजर आएंगे और उनके बिहाफ पर उनका परिवार, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।